हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन जो 10th क्लास बोर्ड के अंदर राजस्थान बोर्ड 10th क्लास का और 12th क्लास का जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया आपको पता हो तो इसके लिए अपन जो 10th क्लास साइंस के अंदर जो विज्ञान के सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर चेंज हुए उनके अपन और आज पहला पार्ट है। उस पार्ट का जो चैप्टर का नाम है रासायनिक विज्ञान समीकरण, उसकी अपन बात करेंगे। पहले पार्ट का अध्ययन करेंगे अपन। तो देखते हैं जो पार्ट का चैप्टर का नाम है रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक विक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक विक्रिया और समीकरण से कौन कौन से होते हैं पहले अपन तो चैप्टर का नाम उसको समझ लेते हैं भाई। रासायनिक विक्रिया शब्द आया तो रासायनिक विक्रिया किससे करते हैं उसकी बात करते हैं अपन पहले यहाँ पर अपन। तो देखो रासायनिक विक्रिया किससे करते हैं अपन बात करिए तो कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लो कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ यानी कोई पदार्थ के अंदर, या फिर अपन यहाँ पर लिख सकते हैं किसी पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी कोई पदार्थ दे रखा अपन को, किसी भी पदार्थ के अंदर है जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुण होते हैं। कौन से? जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना। आपको को पूछ ले रासायनिक विक्रिया किससे करते हैं तो रासायनिक जो अपना चैप्टर का नाम है रासायनिक विक्रिया। तो पहले चैप्टर की जो परिभाषा उसको समझ लेते हैं। चैप्टर की परिभाषा कहते हैं, इस चैप्टर पर हम पढ़ेंगे क्या डिटेल से उसकी अपन पहले बात कर लेते हैं। तो देखो पहले पार्ट का जो नाम है, पार्ट की जो परिभाषा है, चैप्टर की जो परिभाषा है रासायनिक विक्रिया। रासायनिक विक्रिया किससे कहते हैं अगर परिभाषा सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो रासायनिक विक्रिया किससे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के अंदर, कोई भी पदार्थ दे रखा अपन को, कोई पदार्थ हो, कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो, कोई भी कंपाउंड हो सकता है अपने पास, तो कोई भी यौगिक हो सकता है अपने पास, उसके जो कोई भी पदार्थ उसके जो रासायनिक गुण है, उसके जो रासायनिक गुण अगर बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है उनके रासायनिक गुणों के अंदर, अगर उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? रासायनिक विक्रिया उसको कहते हैं। एक नंबर की परिभाषा क्या बन गई अपने पास? किसी भी पदार्थ के अंदर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना, किसी भी पदार्थ के जो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना उनको क्या बोलते हैं अपने? रासायनिक विक्रिया कहते हैं उसको। दूसरी बात आती है जो रासायनिक समीकरण। अपन दूसरा टॉपिक है पार्ट का जो रासायनिक समीकरण है। पहला पार्ट अपने यहाँ पर अपन डिटेल से बात कर लेंगे। तो पहले परिभाषा अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? आपको एग्जाम में जो परिभाषा है हेडिंग डालेना आप रासायनिक विक्रिया, हेडिंग क्या डालोगे आप? रासायनिक विक्रिया। और रासायनिक विक्रिया हेडिंग डाल के इसकी परिभाषा अपन लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता अपने पास, जो दूसरा टॉपिक है तो दूसरे टॉपिक अपन बात करें रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण है? जो रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं उसकी अपन बात करेंगे। देखो रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं? रासायनिक समीकरण उसको कहते हैं किसको? जो अपन को कंपाउंड दे रखा है, अपन जो भी अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया के अंदर जो यौगिक दे रखा होता है, जो भी अपने पास अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया को रिएक्शन होती है, उसके यौगिक होता है। कौन? यौगिक होता है। उस यौगिक को अपन क्या करते हैं? उसको यौगिक एवं यौगिक का जो नाम होता है, यौगिक को उसके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। उसको नाम एवं यौगिक होता है, उसको नाम एवं प्रतीकों के रूप में लिख सकते हैं अपन, नाम एवं प्रतीकों के रूप में लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना है अपन को, जो भी कंपाउंड दे रखा है अपन को अगर शॉर्ट में लिखना है तो उसको प्रतीक के रूप में लिखेंगे। जैसे अपन को ऑक्सीजन दे, अब मैं अभी इसका एग्जाम्पल भी समझाएंगे इसके अपने, और इस रासायनिक विक्रिया का एग्जाम्पल समझाएंगे, दोनों का एग्जाम्पल भी लिखेंगे। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण के दो या फिर जो भी कंपाउंड अपने बार रिएक्शन होगी उसे अपन नाम से भी लिख सकते हैं। अगर उसको अगर साथ में अगर प्रतीक के रूप में वो लिखें तो उसको अपन क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी जो किसी भी रासायनिक विक्रिया को नाम एवं प्रतीक के रूप में लिखना, किसी भी रासायनिक विक्रिया को नाम एवं प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाती है? नाम एवं प्रतीक रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो पहले अपन देखो रासायनिक विक्रिया है, रासायनिक विक्रिया इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रासायनिक विक्रिया इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं कार्बन ले लेता हूँ, अगर मैं कार्बनिक क्रिया ऑक्सीजन से करवाता हूँ, कार्बनिक क्रिया किससे? ऑक्सीजन से करवाता हूँ, तो मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या कंपाउंड बनेगा? CO2 बनेगा। तो ये रासायनिक विक्रिया क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अपन देखो ये जो विक्रिया है, ये जो मैंने विक्रिया लिखी है अभी, इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन ये जो दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मालूम है इस बार Mg मैग्नीशियम ले लिया मैंने और एक O2 ले लिया मैंने ऑक्सीजन, और इसकी क्रिया में करवाता हूँ। क्रिया करवाने के बाद मेरे को क्या प्राप्त होता है? MgO। ये देखो विक्रिया संतुलित नहीं है, इस विक्रिया को अपन संतुलित करना भी सीखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो तीर का निशान दे रखा है, तीर के निशान के इस तरफ और उस तरफ दोनों जो अपन जो कंपाउंड है मैग्नीशियम वगैरह है, जो भी अपन को अपन कंपाउंड दे रखे हैं वो बराबर होने चाहिए। तो देखो इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम दो, इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम भी एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक ही है। इधर ऑक्सीजन दो करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? आगे दो लगा देते हैं। मैं आपको डिटेल से जो नियम है संतुलित करने के नियम आपके अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे सारे।
भाई किस प्रकार विग्रह को संतुलित करते हैं वो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो अपनी यहाँ पर शॉर्ट में बात कर लेते हैं हल्की सी। इसके बाद देखो इधर मैग्नीशियम, देखो इस तीर की निशानी इस तरह मैग्नीशियम 2 गए, इधर मैग्नीशियम कितने हैं, एक ही, इधर ऑक्सीजन मैग्नीशियम 2 करने के लिए क्या लगा दूंगा मैं आगे 2 लगा दूंगा, तो ये विग्रह क्या हो गई, संतुलित हो चुकी है। तो ये जो मैंने विग्रह लिखी है, ये जो मैंने विग्रह लिखी है, इसका जो नाम होता है, इसका जो नाम होता है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है इसका नाम है, जो Mg लिखा मैंने Mg, इस Mg का नाम क्या होता है, मैग्नीशियम। क्योंकि जो प्रतीक वगैरह जो कंपाउंड तत्वों के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर मैंने इसके बारे में अध्ययन किया, 8th क्लास में 9th क्लास में इनके बारे में अध्ययन किया अपने। और जो O होता है इसको क्या बोलते हैं अपने, ऑक्सीजन कहते हैं। इसको क्या नाम होता है इसका, ऑक्सीजन गैस बोल दो, एक ऑक्सीजन बोलते हैं इसका नाम। और इसका जो मैंने MgO लिखा है, इस MgO का नाम क्या होता है, मैग्नीशियम। क्या नाम होता है इसका, मैग्नीशियम और ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है। इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैंने जो विक्रिया करवाई है, जो मैंने विक्रिया करवाई मैग्नीशियम लिया मैंने, ऑक्सीजन से क्रिया करवाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। तो जो मैंने विक्रिया है ना, इस विक्रिया को अगर मैं नाम के रूप में लिख दिया, मैंने देखो नीचे इनके नाम लिख दिए, और इसके साथ मैंने इसको इनके ऊपर प्रतीक लिखे, देखो Mg मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है O2, और कंपाउंड का मैंने प्रतीक रूप लिख दिया था MgO। तो मैंने जो कंपाउंड के रूप में लिखे हैं और इसको प्रतीक के रूप में लिखा है, इस प्रकार से अगर प्रतीक रूप में लिखा है और इनके नाम लिखना, उसको क्या बोलते हैं अपन, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइए। तो देखो दूसरा टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपनी नेक्स्ट। तो दूसरा टॉपिक, 2 टॉपिक अपने पढ़ लिया, रासायनिक विक्रिया पढ़ लिया और रासायनिक समीकरण के बारे में बात कर लिया। और अब देखो रासायनिक जो विक्रिया है, जो रासायनिक विक्रिया है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, रा का मतलब रासायनिक है, और अब विक्रिया को मैं इसे लिख देता हूँ अग्नि। ये रासायनिक विक्रिया है। इस रासायनिक विक्रिया को अपन कैसे पता चलेगा कि रासायनिक विक्रिया कोई अपने कंपाउंड लिया है तो रासायनिक विक्रिया हो नहीं हो रही है, इसका अपन को पता कैसे चलेगा। भाई अपन को रिएक्शन करवा रहे हैं, विक्रिया करवा रहे हैं, तो अपन को पता कैसे कर सकते हैं भाई रासायनिक विक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। इसके निर्धारित करने के लिए कुछ शर्तें दे रखी है, यानी रासायनिक विक्रिया को निर्धारण करने की जो रासायनिक विक्रिया है, इसके निर्धारण के लिए इसको अपन चेक करने के लिए बता रहे हैं अपने को ले लो। यानी कि ये नेक्स्ट टॉपिक अपना तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का। तो अपने इसके निर्धारण की क्या है, कुछ शर्तें हैं, निर्धारण की शर्तें। आप हेडिंग क्या डालोगे इसकी, यानी कि रासायनिक विक्रिया के निर्धारण की शर्तें, यानी अपन चेक कैसे करेंगे रासायनिक विक्रिया निर्धारण की शर्तें कौन कौन सी होती है, देखो अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती होंगे, अपन यहीं पर बात करेंगे। तो देखो इसकी जो शर्तें, इसकी पहली शर्त लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। जो पहली शर्त है उसकी बात करता हूँ यहाँ पर। तो रासायनिक विक्रिया की जो पहली शर्त है, वो पहली शर्त है वही अपने जो भी पदार्थ लिया अपने, यानी जो भी अपने पदार्थ लिया है, उस पदार्थ के अगर अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी जो अपन रासायनिक विक्रिया की बात करें, तो जो रासायनिक विक्रिया के जो मैंने रा लिखा है, तो रा का मतलब रासायनिक और विक्रिया का मतलब विक्रिया। तो रासायनिक विक्रिया निर्धारण की शर्तें, जो टॉपिक है रासायनिक विक्रिया निर्धारण की शर्तें, यानी इसका मतलब रासायनिक जो विक्रिया हो रही है अपन को कैसे पता चलेगा रासायनिक विक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, इसका अपन को कैसे पता चले, उसके लिए कुछ निर्धारण कुछ शर्तें देके कंडीशन दे रखी है अपन को। तो उन शर्तों की अपन बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं उनकी बात करेंगे अपने यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे जो इसकी पहली शर्त है, रासायनिक विक्रिया निर्धारण की जो पहली शर्त है, अगर कोई पदार्थ दे रखा है अपन को, अगर अपन को कोई पदार्थ दे रखा है, किसी पदार्थ के अंदर अवस्था में परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ के अगर अवस्था के अंदर परिवर्तन होता है, अवस्था में अगर परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, अगर किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको अपन वहां पर इसका मतलब अपन क्या समझेंगे, रासायनिक विक्रिया हो रही है। यानी अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब अगर वो ठोस पदार्थ अगर द्रव में बदल रहा है, द्रव से अगर वो गैस में बदल रहा है, अगर गैस से द्रव में बदल रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, फिर द्रव से ठोस में बदल रहा है, तो वो अगर उसमें चेंजेबल होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है, रासायनिक विक्रिया हो रही है। वहां पर क्या हो रही है, इसका मतलब है जो रासायनिक विक्रिया हो रही है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा। दूसरी कंडीशन की अपन बात करते हैं, अगर दूसरी कंडीशन की अपन बात करें, जो भी कोई पदार्थ दे रखा है, अगर पदार्थ के अंदर रंग में परिवर्तन होता है, किसमें, अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन, रंग से बदल रहा है, तो अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है उसमें, तो वहां पर इसका मतलब क्या हो रही है, रासायनिक विक्रिया हो रही है। इसका मतलब अपन क्या समझेंगे, वहां पर क्या हो रही है, रासायनिक विक्रिया है, रासायनिक विक्रिया हो रही है। इसका मतलब जैसे रंग में परिवर्तन कैसे, जैसे हम बात करें, जैसे कागज है, कागज सफेद कलर का होता है एक प्रकार से, कागज के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है एक प्रकार है। कौन सा तत्व होता है, कार्बन तत्व होता है। अगर कागज को अपन जला दे, जलाने के बाद वो उसकी राख बन जाती है, प्रकार से उसकी क्या बन जाती है,
राख बन जाती है, तो राख किस कलर की हो जाती है? काले कलर की हो जाती है। तो कार्बन क्या होता है? जो पहले कागज सफेद कलर का था वही पदार्थ, उसके अंदर कार्बन है और उसको जलाने के बाद वो कार्बन किसका हो गया? काले कलर का हो गया। तो उसके क्या हो रहा है? रंग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है एक प्रकार से, उसमें रंग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करें कोई पदार्थ, अगर पदार्थ के उसके जो गैस है, पदार्थ की जो गैस अवस्था है या फिर गैस में परिवर्तन हो उसमें जो कोई पदार्थ देगा अपन को, अगर पदार्थ में अगर गैस में परिवर्तन हो रहा है, किसमें? अगर गैस अवस्था बदल रही है, उसकी अवस्था में बदल रहा है, वो अवस्था में गैस जो गैस की अवस्था से अगर वो दूसरी अवस्था में बदलता है, या फिर अपन यहाँ पर दूसरी चीज वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर कोई पदार्थ है और अगर उसमें से गैस निकलती है, क्या होती है? गैस का निष्कासन होता है या फिर निकास होता है प्रकार से। निष्कासन की जगह अपन उत्सर्जन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उत्सर्जन शब्द का जो अपन उपयोग में ले सकते हैं। यानी कि कोई पदार्थ, अगर कोई पदार्थ में गैस निकलती है, गैस का निकलना है, उत्सर्जन होना है एक प्रकार से, उसको अपन वहां पर, इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अपन को पता चल जाएगा वहां पर क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसका अपन उदाहरण स्वरूप में बात करें, उदाहरण कैसे? जैसे मान लो मैं कार्बन तत्व है, अगर कार्बन तत्व की मैं ऑक्सीजन में क्रिया करवाता हूँ, ऑक्सीजन क्रिया करवाने के बाद वहां पर कौन सी गैस निकल रही है? बाहर CO2 गैस क्या निकल रही है? तो बाहर निकल रही है। यानी वहां पर क्या निकल रही है? CO2 गैस बाहर निकल रही है। इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है? ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अपन समझ सकते हैं इस आधार पर। एक बार वापस देख सकते हैं इनको, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अवस्था में जो रासायनिक अभिक्रिया निर्धारण की 2 शर्तें लिखी है, एक शर्त आधे नंबर की आएगी, तो 2 शर्तें पूछेगा अपन, आधे नंबर की 2 आएगी। तो वो 3 बताइए आपको, उन 3 में से आप दोलन कर लेना जो आपको अच्छी लगे। तो पहली कौन सी? अवस्था में परिवर्तन होना, यानी ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदलना। दूसरी क्या? रंग में परिवर्तन हो, वो किसी पदार्थ में जो कलर है उसका कलर बदल जाएगा। तीसरा क्या है? उसकी गैस, कोई भी पदार्थ से अगर गैस निकलती है, निष्कासन होता है उसका, उत्सर्जन होता है उसका गैस का, तो वहां पर क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो रासायनिक अभिक्रिया के जो चरण है, उसको लिखने के तरीके हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार करते हैं, उनकी अपन बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।